हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टर्म्स मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। जो टर्म मैट्रिसेस है दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज मैथमेटिक टूल विच सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन हाई लेवल। तो मैट्रिक्स आज का क्या है, कई फील्ड्स में यूज होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में हमने कोई डाटा इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करना होता है, बिजनेस के लिए सेल्स प्रेडिक्शंस करने होता है, इवन फिल्म्स टू डिनोट स्ट्रक्चर्स, फ्रेमवर्क एंड सिस्टम दैट organize and shape process or relationship. So this mathematical tool is also used in many subjects: genetics, sociology, modern psychology, atomic physics, economics, statistics and industrial management. लेकिन ये हाई लेवल पे कैलकुलेशंस को बहुत ईज करता है। तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्लासरूम में तीन फ्रेंड्स हैं, जैसे हमारे पास राहुल, रिंकू और अनु। तो राहुल के पास 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस है। रिंकू के पास 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस है। अनु के पास 5 एप्पल और 2 ऑरेंजेस है। अब इनको हमने कैलकुलेशंस ईज करनी है और उसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि एक क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं। उस पे हम लिखते हैं पहले 3 4 2 3 एंड 5 2। तो हम देख रहे हैं कि जो 3 4 है दैट इज अ हॉरिजेंटल फॉर्म। तो ये राहुल का के पास क्या फ्रूट्स हैं उसको मतलब शो कर रहा है। सेकंड 2 3 ये रिंकू को शो कर रहा है हॉरिजेंटल लाइंस। एंड थर्ड 5 2 ये अनु को शो कर रहा है। लेकिन जब हम वर्टिकल लाइंस लेते हैं जैसे 3 2 5, तो ये नंबर ऑफ एप्पल्स शो कर रहा है। और 4 3 2 ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। इसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म है 2 3 2 5 4 3 2। तो जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एप्पल्स और सेकंड हॉरिजेंटल लाइन दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस। और जो वर्टिकल लाइन है दैट रिप्रेजेंट राहुल, कि राहुल के पास 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस हैं। जो सेकंड लाइन है दैट रिप्रेजेंट रिंकू, रिंकू के पास 2 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस हैं। एंड थर्ड लाइन रिप्रेजेंट अनु, अनु के पास 5 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस है। तो हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस कंफ्यूज नहीं करना। हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल सीधी लाइन और वर्टिकल लाइन मतलब उस पे खड़ी लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं घर का अपने वी टेक रूम। तो जो फ्लोरिंग के साथ हमारे पास जो रूम मतलब की लाइन है दैट इज कॉल्ड वर्ट हॉरिजेंटल लाइन। और उसी फ्लोरिंग की लाइन को रूफ तक जो कॉर्नर लाइन रिप्रेजेंट करती है दैट इज अ वर्टिकल लाइन। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन। जैसा कि हम पिक्चर में शो भी कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल लाइन क्या है और जो कॉर्नर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन और रूफ को कॉर्नर को मिला रही है वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन। सो एनी हाउ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दैट इज अ टूल टू प्रेजेंट द डेटा टू इज कैलकुलेशंस। और वी कैन से मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers and functions. In other words, हाई लेवल में अगर हमारे पास काफी सारे नंबर्स दिए हो, सपोज वी आर गिवन mn नंबर्स, तो हमारे पास क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल, कॉम्प्लेक्स और फंक्शन फॉर्म में arranged in the form of rectangular array of the m horizontal lines. जो horizontal lines हैं that is called rows and n vertical lines or vertical lines are column that is called m by n matrix. For example, हम लेते हैं जैसे हमारे पास एक क्लोज ब्रैकेट में हम ले रहे हैं 3 1 8 4 2 -6। तो उस पे हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 2, और वर्टिकल लाइन क्या है, 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/3। इसी हम सेकंड लेते हैं 6 3 0 5 एंड 1 4। इसमें हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, 3,
और वर्टिकल लाइंस कितनी है 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गया ऑफ द ऑर्डर 3/2। थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम cos x ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स ले रहे हैं, 2x³ 10x और x⁴ प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास कितनी है 2 और वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या है 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया 2/3। तो हमारे पास क्या है कि हम पूरे मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m/n मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास देखो क्लोज ब्रैकेट में हमने लिया है a11 a12 a13 a14 एंड सो ऑन a1n, a21 a22 a23 a24 एंड a2n एंड लास्ट में हमारे पास लिया है am1 am2 एंड सो ऑन amn। तो पूरे मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज a इज इक्वल टू aij फिक्स m/n, I रनिंग फ्रॉम 1 to m और j रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास क्या हो गया जो a11 a12 amn दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जितने नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स है मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा mn एलिमेंट्स। और जो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। और जो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स में m रोज है n कॉलम्स हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज m/n। जो नंबर ऑफ रोज है उनको हम पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करते हैं हम बाद में लिखते हैं दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइंस फर्स्ट एंड वर्टिकल लाइंस सेकंड फिक्स एन एलिमेंट occurring in the ith row and jth column of the matrix A that is called ijth element of A and it is denoted by aij। तो हमने फाइंड आउट कैसे करना है कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की प्लेस कहाँ पे है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 5 और 1 4 और 9। तो हम देख रहे हैं जो 2 है वो पहले रो पे और पहले कॉलम पे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे a11 इज इक्वल टू 2। 3 हम देख रहे हैं पहली रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a12 दैट इज इक्वल टू 3। 5 हम देख रहे हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो गया a13। अब 1 हम देख रहे हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो ये हमारे पास क्या हुआ है a21 इज इक्वल टू 1। 4 हमारे पास क्या है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो दिस इज a22 इज इक्वल टू 4। 9 second row and third column, so this will be a23 is equal to 9। Similarly हम second example लेते हैं 216 minus 3 40 152 that is 3/3। तो हम एलिमेंट्स की प्लेस फाइंड आउट करते हैं। 2 हमारे पास क्या है a11 क्योंकि ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और 1 हमारे पास क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो a12 इज इक्वल टू 1। 6 हमारे पास क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो a13 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट -3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से a21 इज इक्वल टू -3। 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम a22 इज इक्वल टू 4 एंड 0 second row third column, so a23 is equal to 0। Similarly 1 third row first column a31 is equal to 1 and 5 is third row second column, so a32 is equal to 5 and 2 third row third column, so a33 is equal to 2। So this is the introduction of the matrix and its elements. That's all. Next we will discuss the
examples. Thank you.